हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की स्पर्श पाठ पुस्तक का छठा लेसन मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसकी जो कवयित्री हैं वो महादेवी वर्मा है। इसको हम आपको आज पढ़ाएंगे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति पल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। इसके जो शब्दार्थ हैं, प्रति क्षण अर्थात हर घड़ी, प्रतिपल अर्थात हर पल, प्रियतम अर्थात आराध्य ईश्वर, आलोकित अर्थात प्रकाशित। कवित्री कह रही हैं कि दीपक, जो उनके मन में जो श्रद्धा रूपी जो दीपक जल रहा है, ईश्वर के प्रति जो उनका आस्था रूपी दीपक जल रहा है, वो उससे कह रही हैं कि तुम मधुरता से और कोमलता से हर पल, हर घड़ी, हर दिन, युगों युगों तक जलते रहो मेरे मन में, ऐसे ही जलते रहो। और जो मेरे प्रियतम तक मेरे पहुंचने का रास्ता है और जिस पे मेरे प्रियतम चलते हैं, उस पथ को प्रकाशित करते रहो। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इस पंक्तियों की कवयित्री महादेवी वर्मा हैं। इन पंक्तियों में कवयित्री मन के दीपक को जलाकर दूसरों को राह दिखाने की प्रेरणा दे रही हैं। व्याख्या। कवयित्री क्या कह रही हैं? प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा भक्ति व्यक्त करती हैं। वे कहती हैं कि हमें अपने मन में आस्था रूपी दीपक हमेशा जलाकर रखना चाहिए। वो कहती हैं कि मधुरता और कोमलता से हर पल, हर घड़ी, हर दिन और युगों युगों तक जलता रहे। इसी मधुर दीपक की रोशनी से वह पथ आलोकित होगा जो पथ परमात्मा का है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अरुण गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। अब देखो कवित्री क्या कह रही है, पहले हम आपको शब्दार्थ बता देते हैं कि सौरभ अर्थात सुगंध, विपुल अर्थात विस्तृत, मृदुल अर्थात कोमल, अपरिमित अर्थात असीमित, अपार, पुलक अर्थात रोमांच। तो उसमें कवित्री क्या कह रही है? कवित्री कह रही है कि जिस तरह से धूप होती है और धूप जब जलती है, अगरबत्ती जलती है, तो उसकी जो खुशबू है सभी जगह फैल जाती है, इसी तरह जो हमारे जो अच्छे विचार हैं, अच्छाई हैं, उनको भी आप दीपक से कह रही हैं उसको भी चारों तरफ फैला दो। वो मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, जिस तरह से जो मोम है वो पिघल जाता है और पिघल के, लेकिन क्या उसकी जो रोशनी होती है वो सब जगह बिखेर देती है, सब जगह रोशनी कर देती है, प्रकाश फैला देती है, सब जगह अच्छाई का प्रकाश फैला देता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इसी तरह से हम जो अपने तन को भी जलाकर अपने मोम रूपी, जिस तरह मोम गल जाता है, खुद को जला देता है, गला देता है, लेकिन अंधकार को मिटा देता है, उसी तरह हमें अपने तन को भी जलाकर ये अंधकार रूपी जो हमारे अंदर अहंकार है, अंधकार रूपी, उसको ख़त्म कर देना है। मतलब अंधकार ख़त्म करने का मतलब क्या है कि हम अपने जब तन मन दोनों को ही निछावर कर देते हैं, तभी हमारे अंदर का जो अहंकार होता है वो ख़त्म होता है। चलो हम इसके आपको आगे इसका प्रसंग बताते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इस पंक्तियाँ की कवयित्री महादेवी वर्मा है। इन पंक्तियों में कवयित्री दीपक को रोशनी
यानी क्या, ज्ञान फैलाने को कह रही हैं। व्याख्या, कवित्री कहती हैं कि मेरे मन के दीपक तू अपनी सुगंध अच्छाई को इस तरह सभी जगह फैला देना जैसे अगरबत्ती या धूप अपनी खुशबू को फैलाते हैं। वो अपने मन रूपी दीपक से कह रही हैं कि जिस तरह से धूप और अगरबत्ती अपनी खुशबू को फैलाते हैं, उसी तरह जो हमारे मन की जो अच्छाई है उसको तुम सभी जगह फैला देना। जिस तरह से मोम खुद गलकर अंधकार को मिटाकर चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, उसी तरह हमें अपने शरीर रूपी मोम को गलाकर अपने अंदर के अहंकार रूपी अंधकार को खत्म कर देना है। हमने अभी आपको समझाया ना कि उसी तरह से जिस तरह से मोम खुद गल जाता है लेकिन अंधकार को ख़त्म कर देता है, वो खुद मिट जाता है, उसी तरह कवित्री कह रही हैं कि हमें मोम रूपी, जिस तरह मोम गल रहा है उस तरह हमें अपने शरीर को भी मोम की तरह गलाना है, ख़त्म करना है। लेकिन जो हमारे अंदर अहंकार है, अहंकार रूपी अंधकार है, उसको हमें ख़त्म करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंधकार जो है वो अज्ञान है और बहुत गहरा होता है, अतः इसे दूर करने के लिए तन मन दोनों को निछावर करना होता है। इसलिए कवित्री अपने आस्था रूपी दीपक को खुश होकर जलने को कह रही हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कर्ण, विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सेहर सेहर मेरे दीपक जल। इसके शब्दार्थ देख लीजिए जो कठिन वर्ड है। ज्वाला कर्ण अर्थात आग की लपट, सलभ अर्थात पतंगा, सिर धुनना अर्थात पछताना, सेहरना अर्थात कांपना, थरथराना। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इन पंक्तियों की कवियत्री महादेवी वर्मा है। इन पंक्तियों में कवियत्री दीपक से कह रही हैं कि प्रकाश दे। दीपक से क्या कह रही हैं कि जिस सारे संसार को, जो संसार के लोग हैं, उन्हें जो प्रभु भक्ति का मार्ग है वो दिखाने के लिए वो प्रकाश सभी को दे। तो क्या कह रही हैं कवित्री, कह रही हैं कि सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कर्ण। जो सारे लोग हैं वो संसार में जो सांसारिक भोग विलास में लगे हुए हैं, सारे लोग, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ भोग विलास। वो उसी में सोचते हैं इसी में सब कुछ है, शांति है, सुकून है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें इन सब चीज़ों में शांति सुकून नहीं मिलता है। तो तब जब उन्हें कहीं शांति सुकून नहीं मिलता है तो वो तब मांग रहे हैं किससे, जो कवित्री के जो मन में जो आस्था रूपी जो ज्योति जली हुई है उससे वो कह रहे हैं कि एक कण हमें दे दो, जो ज्वाला की ज्योति है इसका एक कण दे दो, जिससे हमें प्रभु भक्ति का जो मार्ग है वो हमें पता चले। फिर वो पछता भी रहे हैं। वो क्या पछता रहे हैं कि हमने अभी तक इस मार्ग से हम दूर कैसे रहे हैं। हमने जिस तरह ये ज्वाला जो ज्योति है ना, जो ज्योति जल रही है मन में, आस्था की जो ज्योति जल रही है, उसमें हमने पतंगे की तरह आकर उसमें हमने अपने प्राण क्यों नहीं निछावर कर दिए। वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से दीपक सभी इसी तरह दीपक मेरे मन के जो आस्था रूपी दीपक हैं वो तुम सभी को जितनी भी ज़रूरत है, जितना जिसको ज्ञान की ज़रूरत है उसको ज्ञान देते चलो। तो व्याख्या में क्या बोल रही हैं महादेवी वर्मा, कवित्री संसार के ऐसे प्राणियों के बारे में बता रही हैं ईश्वर की आस्था से दूर हैं, जो किससे, ईश्वर की आस्था से दूर हैं तथा सांसारिक भोग विलास में लगे हुए हैं। वह सभी प्रभु की भक्ति के मार्ग से दूर हैं। वो सभी क्या, प्रभु की भक्ति का जो मार्ग है उससे दूर हैं, इसलिए वह अशांत हैं। अब वे सभी कवित्री से आस्था की ज्योति का एक कण अर्थात प्रभु भक्ति के मार्ग का पता
जानना चाहते हैं। वो क्या जानना चाहते हैं, मुझे बता दो कि प्रभु भक्ति का मार्ग का जो पता है वो क्या है। वो मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे आस्था की ज्योति का एक जो कण है वो दे दो। पूरा संसार पतंगे की तरह पछता रहा है। पतंगा होता है ना, जो दीपक की लौ में आकर घूमता रहता है और फिर उसमें ही जल जाता है, मर जाता है। वो पतंगे की तरह पछता रहे हैं कि वो आस्था की ज्योति में जलकर क्यों नहीं मर गए। अर्थात सांसारिक लोग भी तेरी तरह बनना चाहते हैं। अर्थात क्या, जो सांसारिक लोग हैं, जो भोग विलास में लगे हुए थे, वो भी अब तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। इसलिए कवित्री कहती हैं कि दीपक तू कपते हुए इस तरह जल कि तेरा प्रभाव सब पर पड़े। अर्थात सब अपनी जरूरत के हिसाब से ज्ञान ले सके। नेक्स्ट पैराग्राफ। जलते नभ में देख असंख्यक स्नेहिल नित कितने दीपक, जलमय सागर का उर जलता विद्युत ले घिरता है बादल, विहंस विहंस मेरे दीपक जल। इसके जो शब्दार्थ हैं, स्नेहिल अर्थात प्रेम से रहित, उर अर्थात हृदय, विद्युत अर्थात बिजली, विहंस अर्थात भलाई। महादेवी वर्मा क्या कह रही हैं कि जलते नभ में देख असंख्यक। वो क्या कह रही हैं कि जो आसमान पर असंख्य तारे हैं वो जल रहे हैं, जलते हैं, लेकिन क्या उनमें प्रेम नहीं है, इसलिए वो किसी को भी प्रकाश नहीं दे पाते हैं, किसी को भी प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। वो जल रहे हैं लेकिन प्रकाश नहीं है उनमें, वो किसी को भी रास्ता नहीं दिखा पाते हैं, उसमें स्नेह नहीं है, उनमें क्या, प्रेम नहीं है। इसलिए जिस तरह से सागर में आपने देखा होगा ना, सागर में कितना पानी होता है, पार पानी, लेकिन वो सागर किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकता, किसी के भी काम नहीं आ सकता। क्यों नहीं आता है काम? क्योंकि वो पानी खारा होता है, वो किसी के लिए भी काम नहीं आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बादल होते हैं, बादल में पानी, जरा सा पानी होता है, लेकिन बादल परोपकारी होता है। वो क्या, जितना भी पानी उसमें होता है वो सारा पानी नीचे गिरा देता है बारिश के रूप में, और बारिश का पानी नीचे आकर इंसानों के काम आता है, पेड़ पौधों के काम आता है, जानवरों के काम आता है, वो सभी के काम आता है। उसी तरह जो बिजली है, जो जब बिजली चमकती है तो रात के अंधेरे को ख़त्म कर देती है, क्षण भर के लिए ही सही, लेकिन वो उजाला बिखेर देती है, सब जगह फैला देती है वो उजाला। तो इसी तरह से जिस तरह से ये बादल और बिजली दूसरों के काम आती है, तो देवी जो महादेवी वर्मा है वो अपने मन रूपी दीपक को कह रही हैं कि इसी तरह से दूसरों को भक्ति का मार्ग दिखाएं और मतलब आप निरंतर ही भलाई करते जाएं। इसके आप प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इन पंक्तियों की कवयित्री महादेवी वर्मा हैं। इन पंक्तियों में कवयित्री दीपक से सबकी भलाई करने को कह रही हैं। व्याख्या। कवयित्री कहती हैं कि आकाश में जलते हुए अनेक तारे तो हैं, परंतु उनमें दीपक की तरह प्रेम नहीं है। जिस तरह दीपक में जो उनके मन रूपी दीपक है, जो आस्था का दीपक है, उसमें प्रेम है, उस तरह जो आकाश में तारे जल रहे हैं उनमें प्रेम नहीं है। इसीलिए उनके पास प्रकाश तो है, परंतु वे दुनिया को प्रकाशित नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर जल से भरा सागर, जल से जो भरा हुआ सागर है, अपने हृदय को जलाता रहता है। वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि उसके पास इतना पानी तो है, लेकिन इसके बाद भी वह पानी किसी के काम नहीं आता है। दूसरी तरफ बादल, जितना भी पानी होता है वह सारा पानी बरसा देता है, जो सभी के काम आता है। जिससे धरती उपजाऊ होती है, जिससे इंसानों को पानी की ज़रूरत होती है, वो पानी मिलता है उन्हें, जानवरों को पानी मिलता है। और बिजली रात के अंधेरे को खत्म कर देती है। उसी तरह हमारी आस्था का दीपक दूसरों को भी भक्ति का मार्ग दिखलाएगा। कवित्री कहती हैं कि
मेरे मन के दीपक तू भी इसी तरह दूसरों की भलाई करता जा। तो बच्चों, आज हमने ये जो लेसन पढ़ा है, 6 लेसन, महादेवी वर्मा इसकी कवित्री है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसकी हमने आज व्याख्याएं आपको समझाई हैं। तो हमें आशा है कि आपको यह सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको कुछ भी समझने में परेशानी आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिए। हाँ, और लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।